ये बर्थडे पार्टी अरेंज की है। दरअसल एल्डो के शोरूम में उसके साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम था मोनिस विजय, और उसने आज की रात सनम हसन के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की थी। वह पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, और उसी रात वो जब अपने दोस्त से मिलने जाती है, सनम हसन के पेरेंट्स और उसके भाई होटल में रुक जाते हैं। होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर पर एक दोस्त के फ्लैट में मोनिस विजय ने यह पार्टी अरेंज की थी। अब यह पूरी पार्टी ओवर होती है 2 अक्टूबर 2012 की, और यहीं से कहानी करवट लेती है, एक ऐसी करवट जो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अगली सुबह की खबर। यह रात बीत जाती है, अगला दिन आ जाता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे 3 अक्टूबर 2012 मोनिस विजय सनम के पिता को कॉल करता है और कहता है जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में आ जाइए, सनम हसन की हालत बहुत ही खराब है। सनम के पेरेंट्स भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाके मालूम पड़ता है सनम हसन की मृत्यु हो चुकी है। अब सनम हसन के पेरेंट्स वहां पे बिल्कुल शौक में चले जाते हैं, क्योंकि कल तक तो उनकी बेटी जिंदा थी। कल पूरा दिन उन्होंने साथ में बिताया था, बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और आज उनकी बेटी उनके साथ नहीं है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, बॉडी की जाँच की जाती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें मालूम चलता है कि सनम हसन की बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पाया गया। मतलब या तो उसने अपनी मर्जी से शराब पी या किसी ने उसे जबरदस्ती पिलाई, और उसी शराब की ओवरडोज की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया, उसी कारण उसकी मौत हो गई। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनम की बॉडी पे कुछ सीमेन सैंपल भी मिले, यानी कि मृत्यु से पहले सनम के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए गए थे, लेकिन यह क्लियर नहीं था ये सहमति से बने या फिर जबरदस्ती। और साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, सनम हसन की बॉडी में जो दिल था वो किसी मेल का था। देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तो शरीर के सारे अंगों को निकाल के जांच की जाती है। डॉक्टर ने जब उसके हार्ट की जांच की तो हार्ट किसी मेल का पाया। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है किसी फीमेल के अंदर किसी मेल का हार्ट ग्रो कर रहा हो? सनम के मरने से पहले उसकी बॉडी पे ऐसा कोई सर्जरी का निशान नहीं था जिससे पता चले कि हार्ट सर्जरी हुई है। तो यहाँ पर पुलिस के लिए यह केस काफी ज्यादा पेचीदा हो जाता है, और यहाँ पर काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। फिर पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को सबसे पहले यह मालूम करना था कि यहाँ पर सनम हसन के साथ में संबंध किसने बनाए, उसे शराब किसने पिलाई थी। इसी के चलते पुलिस उन 17 लोगों को थाने ले आती है जो उस रात पार्टी में मौजूद थे, जिसमें सनम हसन के कुछ कॉलेज के दोस्त भी, साथ ही उसके साथ काम करने वाले उसके शोरूम के कुछ कलीग भी थे। पुलिस सभी से पूछताछ करती है, सभी का डीएनए सैंपल लिया जाता है। सनम हसन की बॉडी से जो सीमेन सैंपल मिले थे उनसे डीएनए से मैच किया जाता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन 17 लोगों में से किसी का भी डीएनए सैंपल सनम हसन की बॉडी में जो सैंपल मिला उससे मैच नहीं करता है, यानी कि 17 लोगों में से किसी ने भी सनम हसन के साथ संबंध नहीं बनाए थे। यहाँ पर केस और भी ज्यादा उलझ जाता है। उसके बाद पुलिस के सामने दूसरा सवाल यह आता है कि सनम की बॉडी में जो हार्ट मिला वो किसका था, आखिरकार वो कहाँ से आया। अब पुलिस मोनिस विजय से उस रात के बारे में डिटेल में पूछती है तो मालूम चलता है बर्थडे पार्टी के दौरान उसके दोस्त ने सनम को थोड़ी सी शराब पिलाई थी, जो कि सनम हसन के लिए बहुत ज्यादा हो गई, और शराब की ओवरडोज की वजह से उसी रात उल्टी हो गई, जिसके बाद मोनिस ने उसे एक कमरे में सुला दिया था। फिर जब सुबह उन्होंने कमरा खोल के देखा तो सनम मर चुकी। डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। इस केस में पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आती है कि हसन की मौत के मामले में कहीं न कहीं मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर